वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टॉक ट्रेडिंग मेड इजी के दूसरे एपिसोड में 26 जुलाई 2020। और आज मुझे आपको बताना था कि आपने इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। इंटरडे ट्रेडिंग खतरनाक क्यों मानी जाती है, और दूसरा आपको मुझे बताना है कि ब्रोकर की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो चलिए हम पहले टॉपिक से बात करते हैं शुरू। इंटरडे ट्रेडिंग खतरनाक क्यों है? इंटरडे ट्रेडिंग खतरनाक इसलिए है कि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको आपका ब्रोकरेज लीवरेज दे रहा है 5,000, 5 लाख, 6 लाख की। तो आप क्या कर लेते हैं गलती कि 5-6 लाख के स्टॉक्स आप खरीद लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए आज आज आपके शेयर अगर नहीं बढ़े, तो चलो 2 दिन का टाइम रहता है T+2 ट्रेडिंग प्लस 2 डेज का। अगर उस 2 दिन उन 2 दिनों के दौरान में भी नहीं बढ़े तो आपको उनको या तो ब्रोकर को आप 5 लाख रुपए दो या फिर आप लॉस में सेल करो। तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही किस्सा बनता है। मैं अपने तजुर्बे से भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत लॉस किया है इसमें, इसी तरह के सिलसिले से। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, आप इंटरडे करें, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पूंजी को देख के करें। मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए का अकाउंट में है बैलेंस, तो आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर लेंगे ही नहीं। मान लीजिए आपने 95,000 रुपीज़ के शेयर आज खरीदे। अगर बाई चांस उनमें से 2 आइटम आपके बढ़े, आपने सेल कर दिए, 2 आइटम नहीं बढ़े, वो आपने रख लिए, आपका लॉस कुछ नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको बेचना है या 2 दिन के बाद आपने ब्रोकर को पैसा देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो आपको शेयर बताया करूँगा कल से, उसमें आपको कोई लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको मैं सुबह 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 ही बता दूंगा आपने कौन से शेयर निकाल देना है, कौन से शेयर अगर नहीं बढ़ते हैं तो रख लेंगे। तो 2 दिन में, 3 दिन में, कोई कोई शेयर ऐसा होता है जो 5 7 10 दिन में निकलता है। तो ये तो गारंटी है कि आपको नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रॉफिट ही होगा अल्टीमेटली। चाहे वो कल की कल की डेट में कुछ शेयर्स में हो जाए, कल 3 दिन के बाद कुछ शेयर में हो जाए, 10 दिन के बाद किसी शेयर में हो जाएगा, लेकिन होगा डेफिनेटली प्रॉफिट। तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आपने 5-6 लाख रुपए की लीवरेज लेके इस्तेमाल कर ली और उसी से नुकसान होता है। दूसरी बात, बहुत लोग मैंने देखा है, अभी रिसेंटली भी मेरी नॉलेज में आया है, कुछ लोगों ने क्या किया है। जैसे आलोक इंडस्ट्री की खबर उड़ी तो लोगों ने ब्याज पे पैसा ले लेके 2%, 3% महीने के ब्याज के ऊपर पैसा लेके लगा दिया, ये सोच के कि हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, मुकेश अंबानी ने ले लिया है और रिलायंस के पास है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की हरकत कभी मत करें कि भैया ब्याज पे पैसा उठा के लोन पे लेके आपने लगा दिया इसमें, ये सिलसिला कभी नहीं करना। तो ये तो मैं कल आपको सुबह बताऊंगा ही, 4 शेयर या 5 शेयर जो आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग यानी कल भी मैंने आपको बताया था, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने आज खरीदे, 2 दिन, 4 दिन में, 3 दिन में बेच दिए। अब दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक ये है कि ब्रोकर ब्रोकर को कैसे सेलेक्ट करना। अब मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैंने कम से कम 7-8 ब्रोकरों को के साथ काम किया मैंने। कुछ ब्रोकर ऐसे, फॉर एग्जांपल, नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको ताकि आप सावधान रहें। जैसे मैंने आनंद राठी का के साथ में काम किया। तो आनंद राठी में क्या होता है, उसका इतना स्लो है सिलसिला कि जब आप उस कोई बाई ऑर्डर लगाने जाते हैं तो आप ट्राई करते रहते बाई ऑर्डर लगता नहीं, और जब तक लगता है तब तक वो कहीं का कहीं जा चुका होता है उसका प्राइस। सिमिलरली सेल प्राइस में भी, सेल ऑर्डर में भी ऐसे ही होता है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत उसमें क्या है कि वो आपको रियल टाइम नहीं दिखाता प्राइस। इस वजह से क्या होता है, आपको लगता है हाँ ये रियल टाइम प्राइस है, लेकिन उस चक्कर में आप ज़्यादा प्राइस में ख़रीद लेते हैं और कई बार कम प्राइस में बेच देते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। ऐसे बाकी भी और जो ब्रोकर्स हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, आपको तरह तरह की टिप्स देंगे। आपको लगेगा हाँ यार ये तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी टिप है, ये मेरा ब्रोकर है, मेरे से क्यों झूठ बोलेगा। तो
उस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े, उनकी टिप इस्तेमाल ही नहीं करनी है आपने किसी भी सूरत में, क्योंकि उनकी उनकी फितरत ही यही है कि आपका आपसे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप अगर लाएंगे उनके अकाउंट में और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी लेंगे तो उनको ब्रोकरेज मिलने वाली है। तो इस वजह से उनकी टिप्स आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात आप गांठ बांध लें। तो कल से आप मेरी टिप्स सुबह सुबह देखिए। अच्छा हाँ, अब मैं आपको अपने ब्रोकर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रोकर जैसे मैंने बताया इस्तेमाल किए। तो मेरा अभी जो लेटेस्ट करंट ब्रोकर है उसी में मैं काम करता हूँ, वो है कोटक सिक्योरिटीज़। कोटक सिक्योरिटीज़ में एक ख़ास बात यह है कि उसमें 999 रुपये अगर हम ऑप्ट करते हैं देने के लिए, तो हमारी डेली की जो इंट्राडे जो है वो ब्रोकरेज ज़ीरो लगती है, लिटरली ज़ीरो लगती है, उसमें 1 रुपया भी फालतू नहीं लगता उससे ज़्यादा। और अगर आप जैसे जो दूसरे ब्रोकर्स हैं जैसे ज़ीरोधा है और इसी टाइप के जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ये लोग क्या बोलते हैं 10 रुपये में 10 रुपये पर ट्रेड, 20 रुपये पर ट्रेड। इसमें क्या होता है, आपने मान लो 10 शेयर खरीदे किसी के, तो आपके 10 या 20 जो भी उनकी उनका वैल्यू है वो ले लेते हैं। फिर आपने 10 शेयर और लिए एवरेज करने के लिए, उसके भी ले लेते हैं, तो दिन भर में आपके 500-700 ऐसे ही चले जाते हैं। तो मेरी राय यही है कि आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अगर खोलेंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी कि 1,000 रुपये में आप 1 साल तक बिना किसी ब्रोकरेज के इंटरडे कर सकते हैं। और जो डिलीवरी लगती है वो भी दूसरों की तरह ही होती है, नॉर्मल चार्जेस होते हैं। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ में खोलना भी चाहते हैं तो वैसे तो मैं ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने अभी आज ही देखा कि उसमें भी एक स्कीम है कि अगर मेरे थ्रू अगर कोई खोलता है तो उसका थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट स्लाइटली मुझे मिल सकता है। तो मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा अपना, तो आप अगर उसके थ्रू खोलेंगे अकाउंट तो थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट होगा, वही आप समझ लो कि मैं जो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो देता हूँ मेरी थोड़ी सी, उसमें ये हो जाएगी और कोई ख़ास बात नहीं। ना भी करना चाहें कोई ऐसी बात। तो कल सुबह की वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहना, जिसमें मैं आपको इंट्राडे की और स्विंग ट्रेडिंग की टिप्स दूंगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं आज रात को ही करूँ अपलोड, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं कल सुबह ज़रूर करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग माई videos and subscribe to my channel. Okay, thanks a lot.